तो राम, तुम्हारे आसपास लड़कियां रहती हैं? हाँ, रहती होंगी। बुद्धू कहीं का। दाएं पैर रखना। क्या है ये राम? तो ये है के रामचंद्रा का घर। हे, ये फर्श गीला हो रहा है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बहुत खूबसूरत घर है। बाथरूम कहाँ है? यहाँ राइट साइड में। तुम जाओ, मैं टॉवल लेकर आता हूँ। जानू, सोप और टॉवल यहाँ पर रख रहा हूँ मैं। यहाँ पर साबुन पहले से ही है। अरे लेकिन वो तो मेरा साबुन है। क्यों, तुम्हें कोई छूत की बीमारी है क्या? जी जी, अरे क्या कुछ भी बोलती हो। इन कपड़ों को सूखने के लिए डाल दो प्लीज। अरे सोप टॉवल ले लो। जानू, राम, मैं कुछ कहूंगी और तुम सिर्फ सुनोगे। तुम ऐसे अकेले नहीं रह सकते। प्लीज शादी कर लो। तुम्हारी अपनी फैमिली होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे हों और मैं उनको प्यार कर सकूं। मैं देखना चाहती हूँ कि उन बच्चों की आंखें और नाक तुमसे मिलती हैं या नहीं मिलती। सबसे पहले मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहूंगी। उससे मिलूंगी और कहूंगी कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि तुम्हें पाने वाली वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। मैं उससे ये जरूर कहूंगी। तुम कुछ खाओगी? तुमने होटल में भी कुछ नहीं खाया। मैं कुछ ऑर्डर कर दूं? मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे भूख लगी है। ठीक है ना? बिल्कुल माँ के हाथ के जैसा। जानू, तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत टाइम बाद। नहीं मतलब अभी का नहीं पूछ रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ में खुश हो या नहीं? क्या हो गया? मेरी मॉम की तरह क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, नहीं बताना तो रहने दो। शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी। मैं सिंगापुर में अकेली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भगवान के सामने बहुत रोती थी। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो एक अच्छे पिता हैं। मेरे कुछ कहने के पहले ही वो समझ जाते हैं। मुझे किसी चीज की कमी नहीं। अगर तुम ये पूछना चाहते हो मैं खुश हूं या नहीं, तो मैं कहूंगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके। मैं तुमसे अभी भी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अब नहीं बताऊंगी। हाँ, मत बताओ। लाइट चली गई। तुम यहीं रुको, मैं लैंप लेकर आता हूँ। यमुना के तट पर मिलेंगे मोहन, बात जो है राधा। सखी सहेली छोड़ वो पीछे, मिलने
तट पर मिलेंगे मोहन, बात जो है तेरा राधा। सखी सहेली छोड़ वो पीछे, मिलने आई राधा। दिन ढल गया शाम हो गई, ओ दिखे न कान्हा व्याकुल हो गई, ओ दिन ढल गया शाम हो गई, दिखे न कान्हा व्याकुल हो गई, बावरी राधा। ये क्या है राम? यादें। उन दिनों की खुशबू अभी भी इसमें है। तुमने अभी तक इन सबको कैसे संभाल के रखा है? हाँ? ये तुम्हारा है। ये तुम्हें कैसे मिला? कैसे? इसके पैर निकल आए थे और ये दौड़ते हुए मेरे पास आ गया। चोरी किया था मैंने, सालों से संभाल के रखा है। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे मिला? पीटी से पहले तुम हमेशा अपना दुपट्टा क्लास में छोड़ के जाती थी, याद है? कई दिनों तक नजर रखी, फिर मौका मिलते चुरा लिया। ध्यान से, ध्यान से। ये क्या है? कुछ नहीं। लव लेटर है? नहीं नहीं। कविता? क्या तुमने ये मुझ पर लिखी है? तो दिखाओ ना। जानू प्लीज नहीं, तुम पढ़ोगे तो मुझे बहुत शर्म आएगी। अरे अरे अरे, और कौन तुम्हारे सिवाय मुझ पर कविता लिखेगा? ठीक है, तुम पढ़ो, मैं सुनूंगी। जानू। चलो पढ़ो, पढ़ो। तुम उस लहर के जैसी हो और मैं तुम्हारा इंतजार करता किनारा हूं, जैसे कि चांद की चांदनी का इंतजार करता हुआ कमल, जैसे बारिश का इंतजार करते हुए काले बादल, तुम्हारी आंखें और मुस्कान का दीदार करने के लिए मैं रात भर उन तारों को गिनता। क्या एक बार मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती? उन जादुई शब्दों को मेरे कानों में नहीं कह सकती? अगर हाँ कहोगी तो तुम्हारा साया बन जाऊंगा, अगर साथ दोगी तो हर कदम तुम्हारे पीछे चलूंगा। माना तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने तक कोख में रखा, पर तुम तो जन्मों से बसी हुई हो सिर्फ मेरे दिल में। मेरा हक तुम पे ज्यादा है। नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत है। राम। हाँ जानू, तुम जाग गई? ऊपर आओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं फर्श पे ही सो जाऊंगा। चुपचाप ऊपर आओ।
अपनी डिटेल्स दो, जैसे हाइट, वेट। किस लिए? तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं? जानकी जैसी लड़की से प्यार करने के बाद किसी और से कोई कैसे शादी कर सकता है? हाँ, तो क्या मैंने के रामचंद्र से प्यार करने के बाद आर शिवाशंकर से शादी नहीं की? चुपचाप अपनी डिटेल्स दो मुझे। पोस्ट बॉक्स 86@gmail.com। क्या जाने का टाइम हो गया? अभी 15 मिनट बाकी हैं। रेस्टोरेंट में तुम्हारी स्टूडेंट ने मुझसे कुछ कहा था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कुछ पूछा था ना उसने? क्या पूछा था? उसने कहा था सर बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका ख्याल रखिएगा। मुझे पहले से पता है कि सर अच्छे इंसान हैं, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं उनका ख्याल कैसे रखूंगी। चले जानू।